Hello student, now we are going to discuss about this topic रे ऑप्टिक्स। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पर। ठीक है, जो क्वेश्चन रह गए थे आपके सवाल उस पर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, कह रहा है कि प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक बिंदु पर बने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2019 और 22 में आया है, यानी यूपी बोर्ड 2019 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताया कि इसने कहा है कि आपके पास एक लेंस है। ठीक है, एक लेंस मैंने बना लिया, ये लेंस, और ये एक ऑब्जेक्ट, इसके मुख्य अक्ष पर दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक इसके लेफ्ट हैंड पर, एक राइट हैंड पर। तो जो लेफ्ट साइड रखा है वो है O1 वस्तु, और जो लेफ्ट राइट रखा है उसका नाम क्या है O2। तो ये O1 और O2 दो क्या है, स्रोत हैं। ये क्या लिखा है, दो स्रोत, एक O1 स्रोत है, एक O2 स्रोत है। ठीक, या इसमें वस्तु मान लो आप। तो मैंने मान लिया कि पहले वस्तु O1 से लेंस की दूरी कितनी है, x मीटर, ये मैंने माना है। ठीक है, और आपको टोटल दूरी कितनी दी है, 24। ये क्या लिखा है, किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। अब जो स्रोत है आपके, यहाँ से लेकर O1 से ये जो दूरी बेटा है यहाँ तक की O2 की, O1 से O2 तक की दूरी है, हमें 24 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। इतनी मैंने मान ली x मीटर। तो यहाँ से O2 तक की दूरी, यानी लेंस से O2 तक की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस माइनस x, यानी 24 माइनस x, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे पहले वस्तु O1 के लिए। किसकी चर्चा करेंगे, वस्तु O1 के लिए। तो वस्तु O1 के लिए u भी f में समय क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। और वस्तु O1 के लिए जो फोकल लेंथ है, यानी फोकस दूरी है, वो कितनी है यहाँ पे, प्लस के 9 सेंटीमीटर। कितनी दी है, प्लस के 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/9 इक्वल टू 1/b, और ये जो u है, u इधर पे क्या है, O1 के लिए जो u है, u इक्वल टू कितना है, माइनस का x। कितना है, माइनस का x। चलो, क्योंकि ये जो वस्तु है, ये है जो x है, ये दूरी किस साइड है, ये x की ऋण डायरेक्शन पर है, इसलिए यहाँ पर ऋण आया। ठीक है, माइनस का x, u कितना है, माइनस का x, और f प्लस का f। ठीक है, तो u और f की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया सिनेरियो। ठीक है, तो 1/b इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इस 1/x को आप उठा के लेके आएंगे कहाँ, इधर, और इस 1/9 को इधर लेके आएंगे इधर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब वस्तु हमारे पास O2 है, तो चर्चा करेंगे O2 के लिए। लिखा मैंने वस्तु O2 के लिए u भी f में संबंध क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ पे मैंने f इक्वल टू कितना लेंगे, 9 सेंटीमीटर। किसका, माइनस का 9, क्योंकि इसके लिए फोकस दूरी होगी, वो होगी कितनी, -9। ठीक है, माइनस में होगी। और u कितना होगा आपका, u इक्वल टू होगा 24 माइनस x, क्योंकि ये जो 24 माइनस x है वो x अक्ष की प्लस डायरेक्शन पर है, इसलिए ये जो दूरी है मैंने प्लस ली है ये। ठीक है, तो u और f दोनों की वैल्यू आप यहाँ उठा के रख दें, तो हमारे पास आएगा 1/-9 इक्वल टू 1/b माइनस 1/24 माइनस x। तो यहाँ से मैंने वैल्यू फाइंड कर ली 1/v की, तो 1/v इसको यहीं रहने दिया, और इसको उठा के हमने क्या कर दिया, इधर लेके आए। 1/24 माइनस x को, जो माइनस का है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 1/24 माइनस x माइनस का 1/9, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 बाद 2 से, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, 1/b, इधर इसकी क्या है, LHS है, ये LHS ये है, और इसकी LHS भी 1/b है। तो देखो ये LHS ये और इसकी LHS दोनों इक्वल हैं, 1/b 1/b दोनों इक्वल हैं। तो मैंने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। तो 1/24 माइनस x माइनस 1/9 इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी x वाले टर्म्स लेके आएंगे एक तरफ,
1/24 माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू अंक वाले पद को लेके आएंगे एक तरफ, यानी 1/9 इसको उठा के लाएंगे इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको जब मैंने इस भिन्न को जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, और x से x हट जाएगा माइनस प्लस से, हमारे पास ये बचा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 24x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या है, ये जो है आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए, एक फैक्टर क्या आया, x माइनस 6 और x माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 6, x इक्वल टू आएगा कितना, 18 सेंटीमीटर। ये इसका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है, यानी वस्तु की लंबाई, उसकी हाइट, ओ का मान उसने पूछा है, और वी का मान, कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसकी प्रकृति क्या होगी, वो जो वी की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी या प्लस में आएगी, ये उसने पूछा है आपसे। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, ये उसने आपसे पूछा है। हमें उसने दिया है सवाल में, पहले लेंस की क्षमता कितनी है, P1 मैंने मान ली, पहले लेंस की क्षमता P1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 डायोप्टर, और दूसरे लेंस की क्षमता क्या कितनी है, -5D, तो P2 इक्वल टू -5D। और ये क्या दिया आपको, इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी लेंस से वस्तु तक की दूरी कितनी दी है, -30 सेंटीमीटर, तो U इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, और O मानी कितनी हाइट की वस्तु है, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ये वस्तु की क्या दी है, हाइट, तो O इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये वस्तु की हाइट है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और ये क्या है, लेंस से वस्तु तक की दूरी है ये 30 सेंटीमीटर, यही मैंने लिखा है। अब लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी जो टोटल लेंस है उसकी जो क्षमता है, कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, क्या P1 प्लस P2, 10 माइनस 5, ओवरऑल 5D। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F इक्वल टू 1/P, फोकस दूरी और क्षमता में संबंध क्या होता है, F इक्वल टू 1/P। आप देखो 1/P, अब इसे सेंटीमीटर में कर लो कन्वर्ट, तो यहाँ कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, ये आया है मीटर में, इसमें मैंने बदल लिया किसमें, सेंटीमीटर में, यानी 100 का मल्टीपल कर दिया मैंने, तो 20 5 100 आ गया यहाँ पे, यानी 5 को जब 100 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है कि यू भी एफ में संबंध क्या होता है लेंस के लिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे आप f और u की वैल्यू पुट कर दें, f की वैल्यू आपको पता है, ठीक, f की वैल्यू ये आई 20 पुट कर दी मैंने, u की वैल्यू आपको पता है -30 ये पुट कर दी मैंने। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा v का मान 60 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेखीय आवर्धन M इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U, ये क्या होता है, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। तो हम इतना ले लेंगे यहाँ पे, I/O इक्वल टू V/U, I/O का मान कितना दिया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, इक्वल टू V/U, V का मान कितना है, V का मान हमारे पास कितना है, 60, यानी 60 है, कितना है, 60, अभी हाल मैंने निकाला है, V का मान 60 पुट कर दिया यहाँ पे, बट U का मान कितना है, -30, ये लिखा है -30, यहाँ पुट कर दिया मैंने -30। इसको आप जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो I इक्वल टू हमारे पास आएगा -4 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, कितना है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, इस माइनस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, 4 सेंटीमीटर हाइट का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, 4 सेंटीमीटर लंबाई का उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है।